इंडिया का एक बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर जेके सीमेंट ने रिसेंट क्वार्टर में अपने नेट प्रॉफिट में बहुत बढ़िया इंक्रीज रिपोर्ट किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 25% बढ़कर 350 करोड़ रुपए हो गया है। यह इंप्रेसिव ग्रोथ कई फैक्टर्स की वजह से हुआ है, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बढ़ती डिमांड और कंपनी का एफिशिएंट ऑपरेशंस। यह पॉजिटिव डेवलपमेंट इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री के ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को दर्शाता है। अब बात करते हैं दूसरी फाइनेंशियल न्यूज की। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटी मार्केट में फिर से अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है। एफपीआईज ने पिछले महीने इंडियन स्टॉक्स में 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। फॉरेन कैपिटल का यह इन्फ्लक्स इंडियन इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक और इसके ग्रोथ पोटेंशियल को दर्शाता है। एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स में यह रीसेंट सर्ज ग्लोबल मार्केट में इंडियन इक्विटीज के अट्रैक्टिवनेस को दिखाता है। इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स का दौरा खत्म किया है, जहां उन्होंने टॉप बिजनेस लीडर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ डिस्कशंस की। मिनिस्टर ने इंडियन मार्केट के इमेंस पोटेंशियल पर जोर दिया और अमेरिकन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए इंकरेज किया। मिनिस्टर के इस विजिट का उद्देश्य इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करना था। माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स के रीसेंट ग्लोबल आउटेज का इंडियन म्यूचुअल फंड्स पर अनएक्सपेक्टेड इंपैक्ट पड़ा। कई फंड हाउसेज ने ऑपरेशंस में डिसरप्शंस की रिपोर्ट्स दी, खासकर डेटा एक्सेस और ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने में। इसने फ्यूचर डिसरप्शंस को कम करने के लिए रोबस्ट बैकअप सिस्टम्स की जरूरत को अंडरस्कोर किया। मार्केट एनालिस्ट्स बेसब्री से अपकमिंग इंडियन बजट का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज और प्रायोरिटीज आउटलाइन होने की उम्मीद है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन और रूरल ग्रोथ पर फोकस होने की संभावना है। इन्वेस्टर्स को टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड किसी भी अनाउंसमेंट में खास दिलचस्पी है। बजट का मार्केट सेंटिमेंट और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होने की उम्मीद है। इसी दौरान इंडियन स्टॉक मार्केट रीसेंट मंथ्स में अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पर रहा है, जिसकी वजह है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स, पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज और इम्प्रूविंग इन्वेस्टर सेंटिमेंट। बेंचमार्क इंडाइसेस, सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड हाइज को टच कर चुके हैं, जो मार्केट में बुलिश मूड को रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि एनालिस्ट्स चेतावनी देते हैं कि ग्लोबल फैक्टर्स जैसे राइजिंग इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशंस नियर टर्म में वॉलेटिलिटी ला सकते हैं। Section 4, Banking and Financial Developments। एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ने जून क्वार्टर के लिए अपने नेट प्रॉफिट में अच्छी इंक्रीज रिपोर्ट की है। बैंक का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 40% बढ़कर 1800 करोड़ रुपए हो गया है। यह परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ, इंप्रूव्ड एसेट क्वालिटी और हायर इंटरेस्ट इनकम की वजह से हुआ है। टैक्स कंप्लायंस को एनहांस करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या सीबीडीटी ने कई मेजर्स अनाउंस किए हैं। इन मेजर्स में टैक्स रिटर्न फॉर्म्स को सिंप्लीफाई करना और ऑनलाइन फाइलिंग के दायरे का विस्तार करना शामिल है। सेक्शन 5, ग्लोबल इंडस्ट्रीज फंडिंग एंड कंसर्न्स। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर ग्लोबल इंडस्ट्रीज ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट या QIP के जरिए 500 करोड़ रुपए सक्सेसफुली रेज किए हैं। कंपनी इन फंड्स का इस्तेमाल कैपेसिटी एक्सपेंशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डेट रिडक्शन के लिए करना चाहती है। यह सक्सेसफुल फंड रेज कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और मार्केट में उसकी पोजीशन पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। कंपनी का उद्देश्य डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की बढ़ती डिमांड को भुनाना है। हालांकि इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे चाइनीज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या FIIs और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या FPIs के बढ़ाते वॉल्यूम को लेकर चिंताएं BIH रही हैं। जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जनरली स्वागत किया जाता है, वहीं चाइनीज पार्टिसिपेशन में यह तेजी पोटेंशियल मार्केट मैनिपुलेशन और इंडियन कंपनीज पर चाइनीज एंटिटीज के इन्फ्लुएंस को लेकर कंसर्न्स पैदा करती है। सेक्शन 6, कंक्लूजन, अ ग्लिम्प्स इनटू इंडियाज इकोनॉमिक लैंडस्केप। फाइनेंशियल अपडेट्स का यह कलेक्शन डायनामिक इंडियन इकोनॉमी की एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है। जेके सीमेंट के इंप्रेसिव ग्रोथ से लेकर चाइनीज इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कंसर्न्स तक, ये स्टोरीज इंडिया के ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने के जर्नी में आने वाले अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को हाईलाइट करते हैं। अपकमिंग बजट, स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस और रेगुलेटर्स के एक्शंस, ये सभी आने वाले मंथ्स में इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप देने में क्रूशल रोल निभाएंगे। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद
इंडिया ग्रोथ और रिटर्न्स चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना हुआ है।